साथ भी आपको भी मोहब्बत करना ज़रूरी है। तो सोचें अगर आप इंसान से या उसके अल्लाह के बंदे से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अल्लाह कितना नाराज़ होगा इस बात से, क्योंकि वो भी मोहब्बत करता है ना अपने बंदे से। हम आगे आते हैं और हम अब बात करेंगे जो इंसानी हकूक़ है उसकी तक़सीम के हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपकी इजाज़त से ज़िमनन मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ इब्तिदा में, क्योंकि ये बुनियादी बात है और अल्लाह के हुकूक जाने बगैर हम इंसानी हुकूक को जान ही नहीं सकते और जान भी लें तो उन पर अमल पैरा नहीं हो सकते। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मुआज़, क्या तू जानता है कि बंदों पर अल्लाह के क्या हुकूक हैं? तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह का बंदों पर यह हक़ है कि बंदे अपने अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। फिर अर्ज़ किया कि फिर फरमाया हुज़ूर ने कि क्या तू जानता है कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है? तो अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि बंदों का अल्लाह पर यह हक़ है कि फिर वो ऐसे बंदों को अजाब न दे, यानी कि जो अल्लाह की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए, तो फिर बंदों का अल्लाह पर यह हक़ हो जाता है हुजूर की हदीस के मुताबिक कि फिर वो ऐसे बंदों को अजाब ना दे। फिर आपने जो तक़सीम की बात करी, इंसानी हुकूक की तक़सीम के हवाले से, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानम व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। इसमें एक दो बातें बड़ी अहम हैं। देखें, एक तो जहाँ जहाँ शिर्क की ममानियत आई और अल्लाह की वहदत की और अल्लाह के आहद होने की और अल्लाह के माबूद बरहक होने की बात की गई, उसी के साथ साथ जो है वो इंसानी हुकूक की भी बात की गई। अक्सर जगहों पर जहाँ पर नमाज की बात की गई, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, तो वहाँ पर वैसे ज़कात तो देखें इबादत है, लेकिन माली इबादत है, इबादत अल्लाह की हो रही होती है लेकिन हुकूक बंदों के अदा हो रहे होते हैं। तो नमाज का और ज़कात का साथ साथ जिक्र आना,